हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम जानेंगे गाउट के बारे में कि गाउट क्या होता है। यहाँ हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। हमारा जो पैर है, पैर का जो अंगूठा है उसके बीच में एक इन्फ्लामेशन हो रहा है और इन्फ्लामेशन के साथ यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो रहे हैं। इन्फ्लामेशन के साथ क्या हो रहा है? यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो रहे हैं। यदि पैरों के जोड़ों में या हाथ के जोड़ों में कोई भी बॉडी ऑर्गन है, उसके जो जोड्स हैं और जोड्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम गाउट बोलते हैं। ऐसी कंडीशन को हम गाउट बोलते हैं। डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं पहले इसकी। तो डेफिनेशन हमारे पास स्क्रीन पर दिखाई हुई है। गाउट को हम हाइपर यूरेसेमिया भी बोलते हैं। हाइपर यूरेसेमिया। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या, ये क्या होता है? एक जो अथराइटिस होती है उसी का एक टाइप होता है। जो गाउट होती है एक अथराइटिस का ही टाइप होता है, जिसमें सीवियर पेन यानी कि पेन बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारे जोड्स होंगे, ज्वाइंट्स होंगे, उनमें रेडनेस होगी और ज्वाइंट्स में क्या होगा? टेंडरनेस आ जाएगी। रेडनेस के क्या साथ क्या होगी? टेंडरनेस आ जाएगी। यानी कि बहुत तेज दर्द होगा जोड़ों में, उनमें रेडनेस यानी कि लालपन आ जाता है और खिंचाव आ जाता है, उसे बोलते हैं हम टेंडरनेस। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गाउट बोलते हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? गाउट बोलेंगे। ये क्या होता है? जो पेन होगा यानी कि जो दर्द होगा और जो उसमें सूजन आएगी, ये जब होगा जब यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है वे जॉइंट्स होंगे उनमें इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन कब होगी? जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल, जो यूरिक एसिड होता है उसके जो क्रिस्टल होते हैं जोड़ों में इकट्ठा हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पेन होगा और सूजन आ जाएगी और उस कंडीशन को हम गाउट बोलते हैं। अब बात करते हैं इनके रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? ऐसे पेशेंट जिनकी फैमिली में पहले से ही गाउट है, यानी कि जिनके पेरेंट्स क्या हैं? गाउट के शिकार हैं, तो ऐसे पेशेंट को गाउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। किसी की रीनल प्रॉब्लम है यानी कि किडनी की कोई डिजीज़ है, उसके गुर्दे में कोई इन्फेक्शन है या गुर्दे की कोई बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट को होने के चांसेस है। मोटापा है किसी को, ओबेसिटी है, तो ऐसे पेशेंट को होने के चांसेस है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस है यानी कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल से क्या है? ज़्यादा है। ग्लूकोज लेवल क्या है? नॉर्मल से ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट को गाउट होने के चांसेस होते हैं। हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन मतलब बीपी क्या होता है? लो होगा, हाइपोटेंशन होगी। जो इसकी डाइट क्या होगी? मैनेज नहीं होगी और अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा होगा। अल्कोहल क्या होता है? ज़्यादा इंटेक, यानी कि शराब को ज़्यादा पीता है। तो ऐसे पेशेंट को क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर होते हैं। यानी कि ऐसे पेशेंट को जो गाउट है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये हमारे पास इसके रिस्क फैक्टर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके कोज। तो कोज क्या क्या हो सकते हैं? क्या कारण है कि हमें गाउट होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट एंजाइम डिफिशेंसी, यानी कि हमारे बॉडी में जब एंजाइम की डिफिशेंसी होती है तो उसके कारण से हमें क्या हो सकता है? गाउट हो सकता है। और कौन सा एंजाइम होगा? हाइपोजेंथीन गोवानिन फॉस्फोरिबाइजल ट्रांसफेरेज डिफिशेंसी, और जिसे हम बोलते हैं HPRT। जो HPRT होता है ये क्या करता है? प्यूरिन को रिसाइकलिंग करता है। प्यूरिन को रिसाइकलिंग करता है, और जो प्यूरिन होती है वो DNA और RNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, यानी कि ये RNA और DNA को बनाती है। RNA और DNA को बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास से यूरिक एसिड का किडनी में क्या होने लगे? प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे। किडनी क्या करने लगे? यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे। लेड की पॉइजनिंग हो जाएगी। जो हमारे पास मेटल होता है लेड, उसकी पॉइजनिंग के कारण भी क्या हो सकता है? हमें गाउट हो सकता है। ड्रग्स बहुत ज़्यादा लें, जैसे एस्प्रिन बहुत ज़्यादा लेने से, डायूरेटिक्स बहुत ज़्यादा लेने से, इथाम्बुटोल जो ये TB की टैबलेट होती है इथाम्बुटोल, तो इसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है? गाउट हो सकता है। यानी कि ये कारण हो सकता है गाउट होने का। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? अगर सिम्टम्स की बात करें, पेन होगा, पेन बहुत भयंकर होता है, यानी कि पेन बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा क्या होगी? जो ज्वाइंट्स होगी उन पे स्वेलिंग होगी। रेडनेस होगी, रेडनेस लालपन आ जाएगा उन पे। भूख कम लगेगी, एनोरेक्सिया होगा, उल्टी का मन होगा
और मूड चेंज हो जाएगा। मूड चेंज का मतलब कभी तो एकदम से वीकनेस बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, कभी हम एक्टिव महसूस करेंगे। तो मूड क्या होता है, इसमें चेंज होता है। यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, डायग्राम में क्या हो रहा है, ये रेडनेस आई हुई है और इसमें क्या आ रही है, स्वेलिंग आ रही है। रेडनेस के साथ क्या है, स्वेलिंग है। तो कुछ इस तरह से पेशेंट हो जाते हैं गाउट के। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इनके क्या क्या खतरे हो सकते हैं इसके। हमारी जो किडनी हो सकती है वो फेलियर हो सकती है, किडनी फेल हो जाती है। सीवियर डिजनरेटिव अथराइटिस हो सकता है, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, सीवियर डिजनरेटिव अथराइटिस हो सकता है, यानी कि जिसमें क्या होता है, अथराइटिस हो जाता है और बोन क्या हो जाती है, डिजनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी हो सकती है, यानी कि यूरिक एसिड का क्या हो जाता है, किडनी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी। जॉइंट डैमेज हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्राम दिखाया हुआ है स्क्रीन पे। ये हमारी एक नॉर्मल या हेल्थी बोन है और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बोन हो रही है उसमें पोर्स हो रहे हैं। बोन में क्या है, पोर्स हैं, और ये बोन में पोर्स होना ही क्या कहलाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। और ये बोन बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डायग्नोस। तो डायग्नोस कैसे करेंगे, हम इसे पहचान कैसे करेंगे, इसकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, जो पेशेंट है उसने क्या क्या मेडिसिन उसकी चली है, मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, मेडिसिन हिस्ट्री देखेंगे क्या क्या उसने मेडिसिन खाई है, उसकी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे कि उसकी फैमिली में कोई गाउट का पेशेंट तो नहीं, कोई अथराइटिस का पेशेंट तो नहीं। तो ऐसे पेशेंट को हम पहचान करेंगे। फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे, अपने आप देखेंगे, यानी कि डॉक्टर क्या करेगा, देखेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पता लग जाएगा कि हाँ भाई क्या कंडीशन हो सकती है। फिर ब्लड डायग्नोस करेंगे, उसका ब्लड कल्चर करेंगे, तो उसमें सीबीसी, ईएसआर और विटामिन डी3, सीबीसी और ईएसआर इसमें हम ब्लड कल्चर में करा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स में एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड को हम रिमूव करा के क्या करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, और एग्जामिनेशन करने के हमें पता लग जाएगा अथराइटिस का कौन सा टाइप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास मेडिसिन है, डोज है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेडिसिन है वो है डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक को हम 100 mg ओडी ले सकते हैं या 50 mg बीडी ले सकते हैं, यानी कि 100 mg एक बार और 2 बार अगर लेनी है तो 50 mg करके ले सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, एब्डोमेन में क्रैम्प्स आते हैं, यानी कि पेट में ऐठन हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट है डाइक्लोफिनेक के। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोलोन 30 mg ओडी 5 दिन तक हम दे सकते हैं। इसका मेन जो साइड इफेक्ट्स है, डायबिटीज हो सकता है, वेट गेन हो सकता है और एक्ने हो सकते हैं फेस पर। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूप्यूरिनॉल। ये 100 mg से 300 mg पर डे दे सकते हैं हम। बात जो कंडीशन होगी उसकी सीवियरिटी पर होगी, यानी कि अगर हमारे पास पेशेंट ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो हम 300 mg पर डे दे सकते हैं, अदरवाइज हम 100 mg पर डे दे सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट है, रश हो सकते हैं और फीवर हो सकता है। फिर हमारे पास कैल्शियम। तो कैल्शियम 500 से 1000 mg पर डे दे सकते हैं और इससे के साइड इफेक्ट है किडनी स्टोन। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट है जो हम फॉलो करके दे सकते हैं, और ये ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा। कृपया यहाँ से अपने ट्रीटमेंट को कॉपी ना करें, अपने आप इलाज ना करें। धन्यवाद।